हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, 2 फरवरी को यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट का एग्जाम होने वाला है और इसके लिए आपकी तैयारी जोरों पे चल रही होगी। अच्छे से आप लोग रिवीजन करते होंगे। तो बहुत सारे लोग इस टॉपिक के लिए डिमांड कर रहे थे। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है होम्योपैथिक टर्मिनोलॉजी, यानी होम्योपैथी में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म कहें या फिर एब्रीविएशन कहें जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो वही हम डिस्कस करेंगे। 35 इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन देखने वाले हैं जो जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछ लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला हमारा टर्म है क्यू। क्यू किसके लिए डिनोट किया जाता है? मदर टिंचर के लिए यूज होता है क्यू। अगर केवल टिंचर के लिए कहें, अगर आपको टिंचर देखने को मिले तो इसके लिए क्या यूज होता है? टीआर। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में ध्यान रखें, द ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट ऑफ अ मेडिसाइनल प्लांट और मिनरल, यानी औषधीय पौधे या खनिज का मूल अर्क क्या कहलाता है? मदर टिंचर कहलाता है। अगला है 1x 2x 3x। तो ये किसके लिए यूज होता है? डेसिमल पोटेंसी के लिए, यानी कि डाइल्यूशन मेड इन आ 1:10 रेशियो। दवा को 1:10 में पतला किया जाता है, तो इसी किसका यूज होता है? डेसिमल पोटेंसी का। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला है 6c 30c 200c। तो इसकी किसके लिए यूज होता है? सेंटेसिमल पोटेंसी के लिए, यानी कि डाइल्यूशन मेड इन आ 1:100 यूज फॉर डीप कंडीशन, यानी दवा को 1:100 में पतला किया जाता है और ये किसके लिए यूज होता है? बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में या गहरी समस्याओं के लिए उपयोगी होता है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है एलएम। तो एलएम को किससे डिनोट करते हैं? एलएम किसे डिनोट करता है? 50 मिलीसिमल पोटेंसी। तो ध्यान रखेंगे, हाईली डाइल्यूटेड मेडिसिन फॉर क्रोनिक डिसीज, यानी पुरानी बीमारियों के लिए अत्यधिक पतली दवा किसके लिए यूज होती है? एलएम, यानी 50 मिलीसिमल पोटेंसी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ग्लोब। ग्लोब किसे डिनोट करता है? ग्लोब्यूल्स को। तो शुगर पिल्स इन्फ्यूज विद मेडिसिन, यानी दवा से भरी हुई चीनी की गोलियों को क्या कहते हैं? ग्लोब्यूल्स, और इसे शॉर्ट में कहते हैं ग्लोब। तो जो होम्योपैथी में यूज होती है छोटी छोटी शुगर की गोलियां, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? ग्लोब्यूल्स। नेक्स्ट है हमारा डाइल। तो डाइल ये किसे डिनोट करता है? डाइल्यूशन को। तो आपसे इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, आपसे पूछेंगे डाइल्यूशन के लिए क्या यूज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है DIL या डाइल। ठीक, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। लिक्विड फॉर्म आ मेडिसिन मेड बाई डाइल्यूटिंग इन अल्कोहल और वाटर, यानी दवा को तरल रूप जो पानी या अल्कोहल में पतला किया जाता है, यानी दवा को अल्कोहल या वाटर में पूरी तरीके से मिलाकर पतला किया जाता है, उसी की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाइल्यूशन। शॉर्ट में हम डाइल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिट। ट्रिट किसके लिए डिनोट करते हैं? ट्राइचुरेशन के लिए। और ट्राइचुरेशन के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ये ग्राइंडिंग सॉलिड मेडिसिन विद शुगर टू इंक्रीज पोटेंसी, यानी दवा की शक्ति को बढ़ाने के लिए ठोस दवा को चीनी के साथ पिसना या घिसना या पीसना, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ये क्या होती है? ट्राइचुरेशन। नेक्स्ट हमारा पिल्स। तो मेडिसिन इन पिल फॉर्म, यानी गोली के रूप की दवा में क्या कहलाती है? पिल्स। नेक्स्ट है टैब्स। टैब्स किसके लिए डिनोट करते हैं? टैबलेट के लिए। तो ध्यान रखेंगे, टैब्स रिलेट के लिए हम क्या शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं? टैब्स। तो सॉलिड मेडिसिन इन अ टैबलेट फॉर्म, टैबलेट के रूप में ठोस दवा। तो इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपको पता है आपका एग्जाम 2 फरवरी को है। अगर आप चाहें तो, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये ई बुक हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट की, और इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ डालेंगे तो उम्मीद करूंगा कि आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। मात्र इसकी प्राइस 149 रुपये है और ये वही कंप्यूटर की ई बुक है, तो जिसकी प्राइस 51 रुपये। इन्हें अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छा कर आए। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो ये हमारा बैच चल रहा है, इसको ले सकते हैं। और टेस्ट सीरीज तो आप ले ही लें, क्योंकि आपके पास जितनी ज़्यादा इस टाइम प्रैक्टिस हो जाएगी उतना बेहतर है। इसकी कीमत 111 रुपये है। आगे हम देखते हैं, आगे है ऑइंट। ऑइंट किसके लिए यूज होता है? ऑइंटमेंट के लिए। ऑइंटमेंट को आप जानते होंगे, पेस्ट और क्रीम फॉर एक्सटर्नल यूज, यानी बाहरी उपयोग के लिए हम मरहम या क्रीम का यूज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑइंट या ऑइंटमेंट। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा फॉस। तो फॉस किसके लिए यूज होता है? फॉस्फोरस के लिए। तो मेडिसिन ड्राइव फ्रॉम फॉस्फोरस, यानी फॉस्फोरस से बनी हुई दवा को हम क्या कहते हैं? फॉस्फोरस। नेक्स्ट है कैल्सी। तो कैल्सी किसके लिए यूज होता है? कैलकैरिया के लिए, कैलकैरिया के लिए। ध्यान रखेंगे, कैल्सी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये किसके लिए यूज होता है? कैलकैरिया के लिए। तो मेडिसिन मेड फ्रॉम कैल्शियम कंपाउंड्स, यानी कैल्शियम यौगिकों से बनी दवा क्या कहलाती है?
कैलकेरिया। इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है। अगला है एकोन। एकोन किसके लिए यूज होता है? एकोनाइट के लिए। किसके लिए यूज होता है? एकोनाइट के लिए। तो मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एकोनिटम प्लांट, यानी एकोनिटम पौधे से तैयार दवा क्या कहलाती है? एकोनाइट। नेक्स्ट हमारा बेल। तो बेल किसके लिए यूज होता है? बेलडोना के लिए। ध्यान रखेंगे, मेडिसिन ड्राइव फ्रॉम द बेलोडोना प्लांट, यानी बेलाडोना पौधे से बनी हुई दवा, ये इसके लिए यूज होता है। ध्यान रखेंगे, बेलाडोना। नेक्स्ट है हमारा नेटमर। तो नेटमर किसके लिए यूज होता है? नेट्रम म्यूरिटिकम, नेट्रम म्यूरिटिकम के लिए यूज होता है नेटमर। तो प्रिपेयर फ्रॉम सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट, यानी सोडियम क्लोराइड साधारण नमक से तैयार दवा क्या किस फॉर्म में होती है? शॉर्ट फॉर्म जो होती है नेटमर। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सल्फ। तो सल्फ किसके लिए यूज होता है? सल्फर के लिए। इसको ध्यान रखेंगे, मेडिसिन ड्राइव फ्रॉम द सल्फर फ्रॉम फॉर स्किन कंडीशन, यानी त्वचा की समस्याओं के लिए सल्फर से बनी हुई दवा किसके लिए यूज होती है? ये सल्फर यूज होती है इसकी त्वचा की समस्याओं के लिए, सल्फर से बनी दवा। अगला है अर्स अल्ब। तो अर्स अल्ब किसके लिए यूज होता है? अर्सेनिकम एल्बम के लिए। किसके लिए? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अर्स इस तरीके से आपसे देख सकते हैं, अर्स एल्ब तो किसके लिए यूज होता है? अर्सेनिकम एल्बम के लिए। इसके बारे में ध्यान रखें, मेडिसिन फ्रॉम अर्सोनिक ट्राइऑक्साइड यूज इन एक्यूट केसेस, यानी आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड से बनी हुई दवा जो तीव्र रोगों में उपयोगी है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला है आरटीएस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आरटीएस की फुल फॉर्म होती है रेडी टू सर्व, यानी आपसे ये शॉर्ट फॉर्म पूछें और इसके बारे में आप बताना पड़ेगा आपको, तो इसका मतलब होता है रेडी टू सर्व। इसके बारे में ध्यान रखें, मेडिसिन प्री प्रिपेयर्ड फॉर यूज, यानी उपयोग के लिए पहले से तैयार दवा क्या कहलाती है? आरटीएस, यानी रेडी टू सर्व। नेक्स्ट है आपका एलम। तो एलम किसके लिए यूज होता है? एलुमिना के लिए। किसके लिए? एलुमिना के लिए। इसके बारे में ध्यान रखें, मेडिसिन ड्राइव फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड से तैयार दवा क्या कहलाती है? एलुमिना, या शॉर्ट में बोले एलम। नेक्स्ट हमारा अर्गनेट। तो अर्जेनिटम और नाइट्रिकम, इसके शॉर्ट फॉर्म होती है अर्जनेट। तो अर्जेनिटम और नाइट्रिकम प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट यूज फॉर एनेक्सिटी एंड डाइजेस्टिव टिश्यू, सिल्वर नाइट्रेट से बनी दवा चिंता और पाचन समस्याओं के लिए उपयोगी क्या होती है? वो अर्गनेट या अर्गेनिटम नाइट्रिकम। नेक्स्ट हमारा कलीकर्ब, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन इससे। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कली कार्बोनिकम। इसके बारे में ध्यान रखेंगे, मेड फ्रॉम पोटेशियम कार्बोनेट ऑफन यूज फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट से बनी दवा श्वसन समस्याओं के लिए उपयोगी है, ये उपयोगी होती है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। अगली है लिस लाइकोपोडियम, इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी इसे शॉर्ट में लिखते हैं लिस, ये उसका मतलब होता है लाइकोपोडियम ड्राइव फ्रॉम द क्लबमोस प्लांट यूज फॉर डाइजेस्टिव एंड लीवर डिसऑर्डर्स, यानी कि क्लबमॉस पौधे से बनी दवा पाचन और यकृत विकारों के लिए उपयोगी ये होती है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। अगला है पल्स। तो इसकी फुल फॉर्म होती है पल्साटिलिया, क्या होती है? पल्साटिल्ला। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, मेड फ्रॉम द वाइल्ड फ्लावर प्लांट अफेक्टिव फ्रॉम हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि विंड फ्लावर पौधे से बनी दवा हार्मोन असंतुलन के लिए ये उपयोगी होती है। ध्यान रखेंगे, जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन सकता है, ये 35 से ज़्यादा नहीं है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे तो इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है सेप। तो ये शॉर्ट होती है सेप, इसकी फुल फॉर्म होती है सेपिया। तो प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैटफिश इंक यूज फॉर जाइनोकोलॉजिकल इश्यूज, यानी कैटफिश की स्याही से बनी दवा स्त्री रोगों के लिए यह उपयोगी होती है। कौन सी? सेपिया, शॉर्ट में बोलते हैं सेप। नेक्स्ट है रोहस टॉक्सिकोंड्रोन, फुल फॉर्म होती है रोहस टॉक्सिकोंड्रोन। तो मेड फ्रॉम पॉइजन आईवी यूज फॉर जॉइंट पेन एंड स्किन इश्यू, यानी कि जहरीले पौधे से बनी दवा जोड़ों के दर्द और त्वचा की समस्याओं के लिए उपयोगी होती है। दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आपसे शॉर्ट फॉर्म पूछ सकते हैं, इसके अलावा इसका ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो इसलिए इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नक्स बॉम्ब।
इसकी फुल फॉर्म होती है नक्श भूमिका, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ड्राइव फ्रॉम स्टेनसाइन ट्री सीड्स इफेक्टिव फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, यानी स्टाइक्नाइन पेड़ के बीजों से बनी दवा है और पाचन समस्याओं के लिए उपयोगी होती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सिल, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिल, इसकी सिल को जो विस्तृत रूप है सिलीसिया, क्या होती है सिलीसिया। ड्राइव फ्रॉम क्वार्ट्ज स्ट्रेंथ्स द इम्यून सिस्टम, यानी क्वार्ट्ज से बनी दवा जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। सिल शॉर्ट फॉर्म होती है और फुल फॉर्म सिलीसिया। नेक्स्ट है स्पिग, स्पेजिलिया, मेड फ्रॉम पिंकरूट प्लांट यूज फॉर हार्ट एंड न्यूरोलॉजिया इशू, यानी पिंकरूट पौधे से बनी दवा हृदय और नसों के दर्द के लिए उपयोगी है, ध्यान रखेंगे इसके यूज के बारे में। नेक्स्ट है तोहजा, इसकी जो फुल फॉर्म इस तरीके से लिखी जाती है तोहजा ऑक्सीडेंटल्स, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ड्राइव फ्रॉम द आर्बोरेटिस ट्री यूज फॉर स्किन एंड वॉट इश्यू, यानी थूजा पेड़ से बनी दवा, ये ध्यान रखेंगे, थूजा पेड़ से बनी दवा त्वचा और मस्सों की समस्याओं के लिए उपयोगी होती है, ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखें। नेक्स्ट है ब्राई, इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म में लिखते हैं ब्रायुनिया, तो ड्राइव फ्रॉम द बिड होप्स प्लांट अफेक्टिव फॉर रेस्पिरेटरी एंड जॉइंट इशू, यानी जंगली होप्स पौधे से बनी दवा श्वसन और जोड़ों की समस्याओं के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट है हाइपर सल्फ, इसे लिखते हैं हाइपर सल्फ्यूरिस कैल्सिरम, कैल्कीरियम पढ़ते हैं जी, सॉरी कैल्कीरियम, मेड फ्रॉम कैल्शियम सल्फाइड यूज फॉर अपसेसिस एंड इन्फेक्शंस, कैल्शियम सल्फाइड से बनी दवा फोड़े और संक्रमण के लिए उपयोगी होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फेरफोस, तो इसे जो विस्तृत रूप है इसका फेरम फॉस्फोरिकम, क्या होती है फेरम फॉस्फोरिकम, तो मेड फ्रॉम आयरन फॉस्फेट हेल्प इन इन्फ्लेमेशन एंड फीवर, यानी आयरन फॉस्फेट से बनी दवा सूजन और बुखार में उपयोगी होती है, ये इसका यूज है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कैम, तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है किस तरीके से होती है कैमोमिल्ला, तो पीपल फ्रॉम कैमोमिल प्लांट यूज फॉर टीथिंग पेन एंड इरेटेबिलिटी, यानी कैमोमाइल पौधे से बनी दवा दांत निकालने के दर्द और चिड़चिड़ेपन में उपयोगी होती है, ये ध्यान रखेंगे इसको, कैमोमिल्ला। नेक्स्ट है एजेन कास्ट, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है एग्नस कास्टस, मेड फ्रॉम द चेस्ट्री यूज फॉर हार्मोनल एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी चेस्ट्री से बनी दवा हार्मोन और यौन स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, इसको भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हाइपर, या इसे हम बोलते हैं हाइपेरिकम, क्या होता है हाइपेरिकम, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ड्राइव फ्रॉम सेंट जॉन वॉट यूज फॉर नर्व पेन एंड इंजरीज, यानी सेंट जॉन वॉट से बनी दवा नसों के दर्द और चोटों के लिए ये उपयोगी है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये 35 थी, अगर आप कहेंगे तो मैं इसके आगे के एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें और इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट फॉर्म है एब्रिविएशन है हम उन्हें बता देंगे। तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसकी रिवीजन को अच्छे से कर सकते हैं। और आपको पता है 2 फरवरी को एग्जाम है, जितना ज़्यादा रिवाइज कर लेंगे उतना बेहतर है, नया पढ़ने के चक्कर में आप रहेंगे तो आप पुराना भी भूलते चले जाएंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें और यूपीजी के है या फिर कंप्यूटर है उसको बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।